भगवान विष्णु की बात चल रही थी। भगवान विष्णु सर्वोपरि है। एको विष्णुर्महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। भगवान नारायण सभी के आदि कारण है, लेकिन वो भगवती का अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि यदि मैं अनुष्ठान करूंगा तो ब्रह्मा जी करेंगे, शिव जी करेंगे, उसके बाद में इंद्रादि देवता करेंगे, और देवताओं से सीख करके कौन करेगा? ये मनुष्य सभी इसका पालन करेंगे। एक संत भगवान कथा कह रहे थे, उनकी कथा में मैंने सुना कि आजकल ये पिंड दान आदि का कर्म लुप्त हो गया है। कोई अपने अपने घर में पितरों के लिए तर्पण ही नहीं करता, कोई जली नहीं देता, पिंडदान कोई जानता ही नहीं है, सपिंडी किसी के यहाँ हुई नहीं, पितृ भटकते डोल रहे हैं। उनसे यदि कह दिया जाए कि आप जल दिया करो पितरों को पितृपक्ष में, श्राद्ध में, तो उनका जवाब क्या आएगा? महाराज हमारे यहाँ से तो किसी ने कभी कैसे दिया ही नहीं। अब शास्त्र कहते हैं, यदि शास्त्र कहते हैं तो आपके यहाँ नहीं हुआ, इसका मतलब आपके यहाँ किसी ने किया नहीं, और किया नहीं तो फिर अपराध पे अपराध बनता है। तो इसलिए ये परंपरा में चलते रहने चाहिए। एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण पिंडदान कर रहे थे। भगवान नारायण पिंडदान कर रहे थे। अब सभी पितरों के पित्र हैं भगवान नारायण। भगवान श्री कृष्ण सभी पितरों के पित्र हैं, सभी बड़े बूढ़ों के बड़े बूढ़े हैं। पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव हैं। सारे कर्म भगवान कृष्ण में ही चले जाते हैं। सारे कर्म भगवान कृष्ण को ही अर्पित होते हैं। सारे कर्म भगवान को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को सर्वोपरि बताया है। नारायण भगवान पिंडदान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी चकित हैं, शिव जी चकित हैं। आप तो सभी में सबसे ऊपर हैं, सबके मूल कारण हैं आप। आपके कौन से पितृ हैं, आपके कौन से माता पिता जिनका आप तर्पण कर रहे हैं, जिनका आप पिंडदान कर रहे हैं? भगवान नारायण पिंडदान कर रहे हैं। शिव जी पूछते हैं, ब्रह्मा जी पूछते हैं, बोले कि मैं अपना पिंडदान कर रहा हूं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? सब स्पष्ट समझ में आ रही है मेरी बात? एक अक्षर समझ में आता है या नहीं आता? हाँ बोलो। नहीं आता है तो हाँ बोलो, नहीं आता तो ना बोलो। आता है क्या नहीं? कि सिर केवल ऐसे ही रहता है? हमारे शेर जो हैं इनका भी सिर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है। तो यदि मैं पूछता हूं तो ऐसे करने में क्या परेशानी? यदि नहीं आ रही तो नहीं बोलो, आ रही है तो आई बोलो। आती है क्या नहीं? समझ में आती है? तो भगवान नारायण पिंडदान कर रहे हैं। बोले कि मैं किसका कर रहे हो? बोले मैं अपना पिंडदान कर रहा हूं। मैं अपना पिंडदान कर रहा हूं। बोले अपना? बोले हाँ, क्योंकि सभी पितरों का पितर तो मैं ही हूं। और जो श्रेष्ठ आचरण करते हैं उसका अनुसरण सारे लोग करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी पिंडदान किया, शिव जी ने पिंडदान किया। यह परंपरा चलती 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 मनुष्य लोक में आई। फिर हम भी अपने अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। बिना पितरों के पिंडदान किए हमारा पिंड नहीं छूटेगा। अब सोचें कि हम अपने पितरों के लिए कुछ ना करें, हमारे पितरों ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो ये एक कर्जा चढ़ गया। और जब तक कोई ना कोई कर्जा हमारे ऊपर रहता है तो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। हम फिर पैदा होंगे, फिर कुछ गलत कर्मों से चूहा बिल्ली बन जाएंगे, या मनुष्य बन जाएंगे, या किसी का कर्जा है तो उसका कर्जा चुकाने के लिए उसके नौकर बन जाएंगे। ये नौकर कौन होते हैं? जो हमारी नौकरी करते हैं। ये नौकर वही हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में किसी का लिया परंतु चुकाया नहीं। अब चुकाने के लिए जन्म लेकर के आए तो उनके यहाँ नौकरी करते हैं, उनके यहाँ पानी भरते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इनमें से हम में से कोई होगा जो कर्जदार बन के आया तो आज सेवा करता है। तो ऐसा कर्जा ना चढ़े।